हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 1 दिसंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। यहाँ पर क्वारंटाइन जो शब्द है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है। इस शब्द को उन डेटा के आधार पर दिया गया है कि यह शब्द इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक बार खोजे गए शब्दों में से एक था। तेल के उत्पादक कंपनियां ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तीनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है। यह तीनसुकिया किस राज्य में स्थित है? तो ये तीनसुकिया जो है ये है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। असम के अंदर ये देखने को मिलेगा। जब हम असम की बात करते हैं तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। दो पड़ोसी देश भी हैं, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं 126। 7 पड़ोसी राज्य भी हैं जिनमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए गाइज, ये है असम, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ पर ईटानगर इसकी कैपिटल है, ये भूटान है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पर आपको मेघालय और यहाँ पर त्रिपुरा, ये मिजोरम का पार्ट है, ये मणिपुर और ये यहाँ पर आपका नागालैंड। देखो, आप यहाँ पर नमामि गंगे के थ्रू आप इन्हें 7 स्टेट्स को यहाँ पर याद रख सकते हैं, नमामि के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सभी को याद रखता है यहाँ पर। बाकी नमामि के जैसे कि आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर याद कर सकते हैं। आप इसको शॉर्ट में तोड़कर आप देख लीजिएगा, ठीक है। किस देश की अध्यक्षता में पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है, बी आपका करेक्ट है, भारत। भारत संघाई सहयोग संगठन जो है इसके सदस्यों को शासनाध्यक्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वो करेगा। 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाली इस सम्मेलन में एससीओ के 6 सदस्यीय देश जो हैं रूस, चीन, कजाकिस्तान, इसके अलावा तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे जो देश हैं यहाँ पर इनके प्रधानमंत्री भाग लेंगे और एक प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री है जो कि है यहाँ पर बेलारूस, ये भी शामिल होगा। इस बैठक का उद्देश्य सभी देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत करना और देश का आर्थिक सामाजिक विकास करना है, कोरोना महामारी से लड़ना है। जब हम बात करते हैं एससीओ के बारे में यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो गाइज इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 को और मुख्यालय है बीजिंग, चाइना के अंदर। सेक्रेटरी जनरल है यहाँ पर व्लादिमीर नोरोव। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज का जो लाइक का टारगेट है ये 1000 लाइक का टारगेट है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लास्ट में आपसे टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में, आपको 3 सेकंड का समय लगेगा लेकिन आपको ABCD जो है यहाँ पर वो रिप्लाई करना है। तो सभी लोग है ना, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, इसलिए मैं आपको 3rd क्वेश्चन पर याद दिलाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर याद रहे। इसके अलावा बेंगलुरु शहर में की गई नई प्रजाति की खोज जिसे स्पैरोथेका बेंगलुरु के नाम भी दिया गया है, तो ये एक यहाँ पर मेंढक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट होने वाला है? डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, गवर्नर हैं वजूभाई वाला, मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12 और विधानसभा की है 224, ठीक है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का, इन्फोसिस का, विप्रो का, HAL का मुख्यालय भी स्थित है। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है कर्नाटक का मैप। इसके अलावा यहाँ पर ये तेलंगाना, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका तमिलनाडु और ये आपका केरल देखने को मिलेगा। रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई पुस्तक द हिटमैन
जो बुक लॉन्च हुई है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन। तो इन दोनों के द्वारा लिखी गई है द हिटमैन। किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तिरुपति खाद्य तेल कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर करीना कपूर। बी आपका करेक्ट होगा। तिरुपति खाद्य तेल जो है यहाँ पर, जो कि रिफाइंड ऑयल आता है, इसकी यहाँ पर नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है यहाँ पर करीना कपूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। द अवस्थीज ऑफ अमनागिरी, ये बुक जो है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुभाष शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पर। वेई फ्रेंगे ने 29 नवंबर 2020 को नेपाल का दौरा किया। ये किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, चाइना के। चाइना रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगी 29 नवंबर 2020 को एक दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे थे। जब हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी यानी कि युआन, और राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, जो कि 6300 किलोमीटर की एक लंबी नदी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कोयला से बिजली उत्पादन करने वाला अरब देश का कौन सा देश है वो बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई जो है यहाँ पर ये संयुक्त अरब अमीरात है। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है, करेंसी जो है यहाँ पर वो है दिरहम। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति, तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान जो है ये आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें यूएई दुबई शहर के में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, तो ये भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर हम यूएई की बात करें तो इसके जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है? वो है अबू धाबी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद रख लेना। द आर्चरी पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो द आर्चरी लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी आपका पाउलो कोएलो जो है इनके द्वारा लिखी गई है। ये ब्राज़ील देश के रहने वाले हैं। पाउलो कोएलो जो हैं ये आपको द आर्चरी जो बुक है इसके राइटर हैं, और ये ब्राज़ील देश के हैं। रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर ये किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो ये बने हैं बुर्कियानो फासो के। बुर्कियानो फासो अफ्रीका कंट्री का एक महाद्वीप है, और यहाँ पर राजधानी है ओगाडोगा, करेंसी है अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, और राष्ट्रपति हैं रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर। किस शहर में अपना पहला मास्क बैंक उद्घाटन किया गया है? दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट होगा। ये 24 घंटे खुला रहेगा। यहाँ से न सिर्फ मुफ्त में मास्क ले जा सकता है, बल्कि चाहे तो यहाँ पर डोनेट भी कर सकता है। दिल्ली नगर निगम दिल्ली का पहला मास्क बैंक जो है वो यहाँ पर शुरू किया है। ट्रैक 1.5 संवाद ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया ऑप्शन नंबर ए कनाडा। विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, और कनाडा के फ्रैंकोइस फिलिप्स सैम्पेन, इन्होंने तीसरे भारत कनाडा 1.5 ट्रैक संवाद जो है इसमें भाग लिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये कोविड-19 से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो शेयर करेंगे। इनके बारे में, सहयोग के बारे में, संगठन के बारे में यहाँ पर मजबूत करने के लिए, वाणिज्य को, संबंधों को मजबूत करने के लिए इन चीज़ पर ये वार्ता की गई। कनाडा के बारे में बात की जाए, राजधानी है ओटावा, करेंसी है कनेडियन डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन टेड्यू। ठीक है, जस्टिन टूडो। ठीक है, ये नाम गलत लिखा गया है, जस्टिन ट्रूडो है। ठीक है,
गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें टेस्ट की, तो आज का जो आपका टेस्ट है, किस देश ने आर्टिक के एक टी श्रिकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ABCD। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर